मुंबईया सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में एक पता, एक एड्रेस जैसे स्क्रिप्ट में एक नाटकीय मोड़ दे देता है, ठीक वैसा ही हकीकत में भी हुआ है, और वो भी मुंबई में। लेकिन इस थ्रिलर के मुख्य किरदार हैं महाराष्ट्र चुनाव आयोग और बीजेपी का आईटी सेल। 202 प्रेसमैन हाउस, नेहरू रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई। इस एक एड्रेस की वजह से महाराष्ट्र चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे। आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाया है कि पिछले साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, वोटरों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक सोशल मीडिया एजेंसी हायर की, जिसके संबंध बीजेपी से हैं, बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर से हैं। यानी समझ रहे हैं ना आप, चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, जिसके पास देश की बाकी निचली अदालत जैसे न्यायिक अधिकार भी हैं, क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, वो चुनाव आयोग वोटरों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए एक ऐसी सोशल मीडिया एजेंसी को चुनता है जिसके बीजेपी से संबंध हो, वो भी सत्ताधारी बीजेपी से, उस समय की देवेंद्र फडणवीस सरकार से संबंध। लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है। इसी एड्रेस से देवांग दवे भी अपना दफ्तर चलाते हैं। कौन है देवांग दवे और क्या है उनका रोल? सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आखिर क्या है महाराष्ट्र चुनाव आयोग और बीजेपी आईटी सेल का रिश्ता? मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। कांग्रेस ने भी जांच की मांग उठा दी है कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संस्था क्या निष्पक्षता नहीं रख पाई। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र चुनाव से 3 महीने पहले ही महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ को बदला था। अश्विनी कुमार की जगह बलदेव सिंह को लाया गया था। बताया जाता है कि अश्विनी कुमार को बदलने की बड़ी वजह यह भी रही कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लातूर में दिए बयानों पर मुख्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि ये रिपोर्ट दिल्ली से ही मंगाई गई थी, दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग नहीं मंगाई थी। इस स्पीच में अगर आपको याद हो, मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक के लिए वायुसेना के वीर अफसरों और पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी एड एजेंसियों को प्रचार प्रसार का ठेका देना, सोशल मीडिया एजेंसियों को प्रचार प्रसार का ठेका देना ठीक है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो पहले कहानी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग साइन पोस्ट इंडिया नाम की एक एजेंसी को हायर करता है कि आप सोशल मीडिया के जरिए वोटरों तक हमारी रीच, हमारा मैसेज पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक। चलिए ठीक है, यहां तक तो साइन पोस्ट इंडिया देवेंद्र फडणवीस सरकार की इम्पैनल्ड एजेंसी है, यानी योग्यता प्राप्त, और इस एजेंसी के कर्ता धर्ता बीजेपी के ही नेता बताए जाते हैं। अब ये कौन है, क्या है, आगे खुलासा करता हूं। साइन पोस्ट इंडिया का एक ऑफिशियल एड्रेस है 202 प्रेसमैन हाउस, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई। अब यहां ठहर कर आपको लगे हाथों बताना जरूरी है कि इसी एड्रेस से देवांग दवे भी काम करते हैं। अब यहां यह जानना दिलचस्प है कि देवांग दवे हैं कौन। देवांग दवे के ट्विटर पेज पर उनका परिचय कुछ यूं है: फाउंडर ऑफ आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, द फियरलेस इंडियन, ये दूसरी संस्था या सोशल मीडिया साइट, वेबसाइट, सोशल सेंट्रल, ये तीसरी साइट, नेशनल कन्वीनर BYJM ITNSM, भारतीय युवा जनता मोर्चा IT एंड सोशल मीडिया।
यानी देवांग दवे का छोटा सा परिचय ये है कि वो बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया सेल के सदस्य हैं। iSupportNamo.in पेज पर उनका ऑफिस एड्रेस है 202 प्रेसमैन हाउस, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई। लेकिन यही एड्रेस साइन पोस्ट इंडिया का भी है, जिसे तब के चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर वोटरों के बीच आयोग के चुनाव प्रसार का मैसेज पहुंचाने का ठेका दिया था। तो क्या देवांग दवे और साइन पोस्ट इंडिया का कोई रिश्ता है? यह समझने के लिए देवांग दवे के सोशल मीडिया क्लाइंट की लिस्ट देखिए, जो साकेत गोखले ने, जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं ट्विटर पर, यह तफ्तीश की है, उसके बाद आरोपों को झड़ी लगा दी। तो साकेत गोखले ने अपने आरोपों के साथ सबूत के तौर पर ये सारे सबूत पेश किए हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स उनकी वेबसाइट्स के और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के। socialcentral.in पर आप जाएंगे तो इसमें क्लाइंट्स की लिस्ट दी है। अब socialcentral.in किसका है? देवांग दवे का। इसकी क्लाइंट की लिस्ट में क्या है? बीजेपी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी शामिल है इनकी क्लाइंट लिस्ट में। सोशल सेंट्रल की इसी क्लाइंट लिस्ट में राष्ट्रीय आरोग्य मिशन भी है और महाराष्ट्र चुनाव आयोग भी, जो कि इस फोटो में साफ दिख सकता है। यानी देवांग दवे के भी वही क्लाइंट हैं जो साइन पोस्ट इंडिया के क्लाइंट हैं। साइन पोस्ट इंडिया को ठेका मिला ना महाराष्ट्र चुनाव आयोग से। तो क्या यह महज इत्तेफाक है? अगर चुनाव आयोग ने यह काम साइन पोस्ट इंडिया को सौंपा तो देवांग दवे की सोशल सेंट्रल की क्लाइंट लिस्ट में महाराष्ट्र चुनाव आयोग क्यों है? इसलिए फिर वही सवाल, क्या साइन पोस्ट इंडिया और देवांग दवे में कोई कनेक्शन है? क्या वो एक ही संस्था के दो हिस्से हैं? क्या साइन पोस्ट इंडिया भी देवांग दवे का है? हालांकि साइन पोस्ट इंडिया में जिन 4 डायरेक्टर्स के नाम हैं उनमें देवांग दवे का नाम नहीं है, जो खबरें छपी हैं। लेकिन एक ही पते पर 2 कंपनियां, एक उसी शख्स की जो iSupport नरेंद्र मोदी पेज चलाता है, सोशल सेंट्रल चलाता है, जिसके क्लाइंट लिस्ट में महाराष्ट्र चुनाव आयोग भी है। क्या ये सब इत्तेफाक है? देवांग दवे ने टीवी चैनलों से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज भी किया, ये कहते हुए कि ये उनके खिलाफ साजिश है क्योंकि वो निम्न मध्य वर्ग से आते हैं। यहां पर वर्ग का क्या लेना देना? देवांग दवे जी, आपकी इतनी बड़ी पहुंच है, बताता हूं कहां तक पहुंच है। यहां पर देवांग दवे की एक फोटो आपको दिखानी जरूरी है। ये फोटो जो है उनके सोशल मीडिया यानी ट्विटर अकाउंट पर ही है, यही उनकी पहचान है इनके ट्विटर अकाउंट की। देवांग दवे को बाजू पकड़कर जिन साहब ने कसकर पकड़ा हुआ है इस फोटो में, इन साहब को तो आप पहचानते ही होंगे जी। ताली थाली बजाकर कोरोना भगाने वाले साहब। न कोई आया था, न हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, ये दावा करने वाले साहब देवांग दवे के साथ। अब जानते हैं कि क्या देवांग दवे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंध है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि साइन पोस्ट इंडिया एम्पैनल्ड एजेंसी थी जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, और यहां पे हम कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन पोस्ट इंडिया क्या देवांग दवे की ही है। तो अब जानते हैं कि क्या देवांग दवे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंध है, और किस तरह के संबंध है, कितने नजदीकी संबंध है। तो जवाब है हाँ है, और ये चंद पुरानी तस्वीरें खुद वो संबंध बयां करती हैं। और ये तस्वीरें आपको देवांग दवे के ट्विटर हैंडल पर ही मिलेंगी। 2 साल पहले की है। 2 साल पहले जो गणेश उत्सव के मौके पर वो यानी देवांग दवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे थे गणेश उत्सव के मौके पर, और ये तभी की फोटो है। और ये फोटो उन्होंने बाद में अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाली। इन तस्वीरों में वो फडणवीस के आजू बाजू ही दिख रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं। आरती करते हुए भी दिख रहे हैं,
एक फोटो में फडणवीस जी आरती कर रहे हैं और दूसरी फोटो में देवांग दवे भी वहीं पर मौजूद आरती कर रहे हैं। और अपनी पोस्ट में, इस ट्विटर पोस्ट में वो लिखते हैं कि कैसे उन्हें अपने गुरु यानी मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उनके घर पर ही गणेश उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बताइए, अब ये शख्स कह रहा मुझ जैसे लोअर मिडिल क्लास के बंदे को खामखा बदनाम किया जा रहा। एक आम इंसान की पहुंच मुख्यमंत्री तक, उसके घर तक, पूजा में उसके शामिल हो रहा है। कुछ जो चंद लोग जो शामिल हैं उसमें से एक देवांग दवे भी हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर। लेकिन अगर आप दवे के जवाब पर गौर करिएगा तो पाइएगा कि वो ये मान रहे हैं। फिर उन्होंने 4 ट्वीट्स भी किए अपने डिफेंस में। तो उसके ये मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसमें आप ये पाइएगा कि देवांग दवे ये मान रहे हैं कि साइन पोस्ट दरअसल उन्हीं की संस्था है। वो डिफेंड कर रहे हैं कि हम दलाली नहीं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। साइन पोस्ट को भी आयोग से जो ठेका मिला उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, ये कोई नाजायज ठेका नहीं था। देवांग दवे बोल रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। दवे ये भी मानते हैं कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, एक आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या वो ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकते, ये वो पूछ रहे हैं अपनी इस ट्वीट में। हालांकि दिल्ली में हलचल मची तो मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर से ऐलान हुआ कि हम तहकीकात करते हैं। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का काम राजनीतिक पार्टियों की बेजा और नाजायज हरकतों पर नज़र रखना होता है। चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद होती है, उनके साथ यानी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर प्रचार करना नहीं। भारत का चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। इसलिए सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या किसी पार्टी विशेष से संबंध रखने वाली सोशल मीडिया एजेंसी को प्रचार का काम सौंप सकता है, वो भी अपने प्रचार का काम? क्या आयोग पर दबाव था किसी प्रकार का? क्या आयोग को उस सोशल मीडिया एजेंसी के बारे में सही जानकारी पहले हासिल नहीं करनी चाहिए थी? क्या यह कह देना ही महज ठीक है डिफेंस में कि साहब वो तो एम्पैनल्ड एजेंसी थी इसलिए हमने उसको ठेका दिया? ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि उस एजेंसी को जो चला रहा है वो बीजेपी का ही सदस्य है, और ये जग जाहिर है। क्या ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है? क्या चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी एड एजेंसियों को प्रचार प्रसार का ठेका देना ठीक है? इसीलिए मैंने आपसे आज ये सवाल किया था, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।